हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल लर्न विद सुधांशु में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये क्लास 8 के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 9 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 ही क्लास लिखा है, सॉरी यहाँ पे 10th तक आएगा। ठीक है, ये 10th तक इंपॉर्टेंट है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके 3 मेथड होते हैं। इस वीडियो में हम 2 मेथड सीखेंगे क्योंकि वो 2 मेथड ही बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं, तीसरा मेथड इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। अब 3 मेथड बोला तो पहले कौन डिवीजन के कितने मेथड आएंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स के। देखो, पहले तो नॉर्मल डिवीजन जो हम करते हैं, नॉर्मल डिवीजन। फिर दूसरा आता है सिंथेटिक डिवीजन। क्या आता है? सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन। और एक थर्ड आता है लीनियर डिवीजन। ये 3 डिवीजन होता है। डिवीजन के कितने मेथड होते हैं? नॉर्मल डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन और लीनियर डिवीजन। अब ये जो डिवीजन है बस पॉलिनोमियल्स में ही काम आएंगे। ठीक है, जब भी अगर आपको बोला जाए डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स करने के लिए तो वहां पे दिया जाएगा सिंथेटिक डिवीजन करना है कि लीनियर डिवीजन से करना है। देखिए, जब भी एग्जाम होता है ना, जब भी एग्जाम या कोई भी एग्जाम हो, जो भी एग्जाम हो, उसमें ना लीनियर डिवीजन को पूछा ही नहीं जाता है। सिंथेटिक डिवीजन पूछा जाएगा, नॉर्मल डिवीजन पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में हम ये नॉर्मल डिवीजन भी कवर करेंगे और सिंथेटिक डिवीजन भी कवर करेंगे। लीनियर डिवीजन अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में अगर लेके आएंगे। अगर आप कमेंट करिएगा तो उसको लेके आएंगे, वरना इसका कोई जरूरत नहीं रहता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे नॉर्मल डिवीजन हम कैसे करते हैं। पहले वो एक नॉर्मल से एक डिवीजन कर लेते हैं। अब जैसे हमें डिवीजन करना है, लिखा हुआ है 24 डिवाइड बाई 6। हम क्या करते हैं, 6 को बाहर लिखते हैं और 24 डिवाइड करते हैं, तो 6 4 जा 24। ठीक है, नॉर्मल डिवीजन यही होता है। ठीक है, अब इसी को हम क्या करेंगे, इससे पॉलिनोमियल्स निकालेंगे, पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे इससे। अब कैसे करेंगे वो ध्यान से देखिएगा आप। देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन आएगा हमारा 2m² और यहाँ पर रहेगा +10। ठीक है, और रहेगा डिवाइड बाई m-5, डिवाइड बाई m-5। ये आपको पॉलिनोमियल्स का डिवीजन करना है। देखिए, इसमें करना क्या है, डिवीजन करना है। ठीक है, इसको हम नॉर्मल मेथड से भी डिवीजन करेंगे, तो इसका सिंथेटिक मेथड डिवीजन करेंगे। देखिए, अब यहाँ पे अगर हम इसको हम देखें, इस टर्म को, जो हमारा क्या डिवाइजर है, क्या है, सॉरी डिवाइजर है, डिविडेंड है। जो हमारा डिविडेंड है वो क्या है, इसमें टर्म एक मिसिंग है। कौन सा टर्म मिसिंग है? देखिए, अगर हम इसको 2m², यहाँ पे 1m नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2m² प्लस 1m, सॉरी 0 नहीं, सॉरी 0m आएगा यहाँ पे बस। ठीक है, 0m प्लस 10। ठीक है, फिर उसके बाद डिवाइड बाई m-5। फिर नॉर्मल डिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, नॉर्मल हम डिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो नॉर्मल डिवीजन हम क्या करते हैं, ये नंबर हम क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं, यानी m-5, फिर लिखेंगे 2m² प्लस 0m प्लस 10। ठीक है, सेम जैसे किए ना वैसे रख देना यहाँ पे। अब हमें देखिए, यहाँ पे m² है और यहाँ पे m है, आपको यही देखना है। यहाँ पे एक देखना है वेरिएबल, जो यहाँ पे m दिया है ना, m², यहाँ पे m है, तो पहले आपको करना पड़ेगा कि m² कितने बार में आता है। जब हमारा m दिया हुआ है तो हम m को कितने बार मल्टीप्लाई करें, कितना m को हम मल्टीप्लाई करें कि हमें m² मिलेगा। यानी हम एक m को मल्टीप्लाई करेंगे तो m² हो जाएगा। ठीक है, प्लस करेंगे तो 2m होगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो m² होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, m² होगा। ठीक है, तो यानी m² तो हमारा आ जाएगा, m को अगर हम m से मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब यहाँ पे बोला गया 2, तो यानी जब हम 2m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2m² आएगा। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा, 2m² आ जाएगा। तो यहीं पे हम क्या लिखेंगे, अभी यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, आपको लाना क्या है, पहली बात तो 2m² आपको लाना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, m, तो हम m में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 2m² आ जाएगा, 2m मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब हम 2m को मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ना हमारा 2m² आएगा। ठीक है, जब हम 2m है, ये 2m है, फिर अगर हम इसमें एक और m जोड़ देंगे तो 2m² आ जाएगा। 2 तो अकेला है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 2 था। जब दोनों का कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और m को मल्टीप्लाई करते m² आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे देखिए,
अब यहाँ पे बोला गया, अब देखिए ये वाला नहीं लेंगे, अब 2m जो आया ना यहाँ पे 2m हम यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे m-5, ठीक है। तो अब m-5 से हम क्या करेंगे, दोनों में हम क्या कर देंगे 2m मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब 2m मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे करेंगे इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2m², क्योंकि दोनों में m है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 m को m से मल्टीप्लाई m², अब बीच में माइनस यानी माइनस आएगा। अब यहाँ देखेंगे 5 2 10, अब यहाँ पे तो क्या है, ये नहीं है नंबर अल्फाबेट नहीं है, तो m अकेला है इसलिए m यहाँ पे रहेगा, और 5 2 10 दोनों कोएफिशिएंट है, यानी 10 हो जाएगा 10m। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा 2m² प्लस 0m प्लस 10, यानी यहाँ पे 2m² हो गया, यहाँ पे 2m लिखा है, ये वाला 2m लिखा है मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब ये वाला जो है ना आया ना हमारा वेरिएबल, ये पुट करेंगे यहाँ पे, यानी 2m², या माइनस है तो -10m, ठीक है। इसके बाद प्लस जो यहाँ पे माइनस है ना उसको हम प्लस कर देंगे, और यहाँ पे जो प्लस था इसको माइनस कर देंगे, ये आपको चेंज करना है, ठीक है। अब प्लस माइनस जो हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी ये तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों जो प्लस है यानी 10m हो जाएगा, यहाँ पे 10m + 10, ठीक है, 10m + 10। अब हमें लाना है 10m। पहले देखिए, अब m तो वहाँ पे पहले से ही है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो अब हम 1m में कितना मल्टीप्लाई करें कि हमारा 10m आ जाएगा, यानी 10 ही करेंगे मल्टीप्लाई ना, क्योंकि 10 से हम अगर 1 से मल्टीप्लाई करें 10 × 1 10 आ जाएगा। m हमारे पास एक ही लाना है, m² तो लाना नहीं है, तो एक और m की जरूरत नहीं है हमें, यानी हमें क्या चाहिए, बस 10 चाहिए। अब ये 10 लेंगे तो यहाँ क्या जाएगा 10m हो जाएगा। तो उसी तरीके से हमको क्या करना है, 10 से 5 मल्टीप्लाई करना है, जैसे इसको मल्टीप्लाई किए थे, यानी हम यहाँ पे 10 लेंगे ना, तो यहाँ पे क्या है m-5 × 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10m, ये माइनस है तो माइनस, 10 5 से 50, ठीक है, ये हो जाएगा। अब सेम यहाँ पे जो यहाँ पे 10 लिखे यहाँ पे 10 लिख देंगे +10, ठीक है, +10 लिखे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे आंसर लिखे यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे 10m - 50, यानी जो भी हमारा साइन है सब चेंज कर, नीचे वाला साइन चेंज कर, कभी भी डिनोमिनेटर का ये जो साइन है नीचे वाला इसमें चेंज कर 10m और -50 में, ठीक है, ऊपर वाला हम चेंज नहीं करेगा, और यहाँ पे प्लस है यानी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी 10m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस प्लस यानी 60 हो जाएगा। यानी अब इसमें हम बोल सकते हैं कि 60 हमारा क्या है, रिमाइंडर है। अब यहाँ साइड में लिख देते हैं, ठीक है। आपको अगर यहाँ पे अगर ऐसे भी दिया जाएगा, जैसे इसको हमने नॉर्मल डिवीजन मेथड कर लिया, ठीक है, अब डिवीजन मेथड कर लिया। अब यहाँ पे एक और फॉर्म बोला जाएगा आपको, देखिए इसी में बोल रहा हूँ, यहाँ पे बोला जाएगा डिविडेंड इज इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू DIVI, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर और यहाँ पे इनटू क्वोटिएंट क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर ऐसे दिया जाए ना, ऐसे दिया जाए कि हमें इसमें देखिए नॉर्मल डिवाइड तो हम कर लिए, लेकिन अब इसमें हमको लिखना है, तो आप बताइए डिविडेंड क्या होता है, ये वाला डिविडेंड होता है, जो बीच का पोर्शन होता है ना, ये वाला डिविडेंड होता है। यानी हम क्या लिखेंगे पहले 2m² प्लस 0m प्लस 10 इज इक्वल टू, अब डिवाइजर कौन है, अब इसमें डिवाइजर कौन है, डिवाइजर यानी जिससे हमने डिवाइड किया, यानी हमने इससे डिवाइड किया m-5 से, यानी m-5 मल्टीप्लाई, अब क्वोटिएंट क्या है इसका, क्या है क्वोटिएंट क्या है, जो हमारा यहाँ पे आया जितने से हमने डिवाइड किया, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 2m प्लस 10, ठीक है। अब प्लस रिमाइंडर, यानी प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है हमारा 60 है, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए अगर आपको सिंपल बोला तो सिंपल ये भी हो सकता है, ये भी कर लीजिएगा। अगर नहीं, वहां पे क्वेश्चन में कभी कभी दिया जाता है, क्वेश्चन आपको कैसे दिया जाएगा, क्वेश्चन सुन लीजिए, डिवाइड फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय द सेकंड पॉलिनोमियल एंड राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में लिखना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, इसके फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब इसका हम सिंथेटिक मेथड सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स सिंथेटिक मेथड वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप लोग, पहले तो हमें मिसिंग टर्म ढूंढना है, क्या करना है, मिसिंग टर्म ढूंढना है, ठीक है। कभी भी पहले हमें मिसिंग टर्म ढूंढना है, किसमें, पॉलिनोमियल में, इसमें नहीं, डिवाइजर में हमें कभी नहीं ढूंढना है, ठीक है, डिवाइजर में हमें कभी नहीं ढूंढना है, डिविडेंड में ढूंढना है, किसमें ढूंढना है, डिविडेंड में, यानी इसमें ढूंढना है। तो इसमें कुछ तो गड़बड़ है,
जैसे यहाँ पे अगर हम 2m² हम लिखेंगे 2m², फिर लिखेंगे यहाँ पे प्लस m होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो कि नहीं है। देखिए स्क्वायर के बाद डायरेक्ट एक कोएफिशिएंट है, डायरेक्ट कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, स्क्वायर है यानी उसके बीच में एक और नंबर भाई। 2 के बाद डायरेक्ट 0 थोड़ी आता है, उसके बीच में 1 आता है ना, 2 1 0। तो सेम यहाँ पे 1 नहीं है वो, ठीक है। तो यहाँ पे 0m लिखे, फिर प्लस 10 लिख दिए, ठीक है। इस फॉर्म में हमने लिख दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, मेन फॉर्म हो गया पॉलिनोमियल्स का। ये ध्यान रखिए, ये लिखना है, ठीक है। फिर इसका क्या करेंगे, कोएफिशिएंट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे डिविडेंड ऑफ कोएफिशिएंट, VEDENT, डिविडेंड ऑफ कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का स्पेलिंग क्या है, CUFFICIENT, कोएफिशिएंट, ठीक है। डिविडेंड ऑफ कोएफिशिएंट। अब इसका कोएफिशिएंट हमें निकालना है। देखिए कोएफिशिएंट मतलब जो अल्फाबेट के साथ वाला नंबर हो ना, वही। तो अल्फाबेट के यहाँ पे साथ में कौन है, 2 है, यानी 2, बस 2 को लेंगे, ठीक है। m² जो भी है सब उसको नहीं लेना है हमें, यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 यानी 0, और यहाँ पे 10। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे प्लस है इसलिए मैंने नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि प्लस नंबर के अगर साइन नहीं देंगे तो भी चलता है, लेकिन अगर माइनस रहता, जैसे यहाँ पे माइनस क्या होता, -10 होता, तो यहाँ पे भी हमें -10 लिखना पड़ता, ठीक है। अभी यहाँ पे नहीं है इसलिए नहीं लिखा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस रहने देता हूँ, ठीक है। इसमें हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे डिविडेंड ऑफ कोएफिशिएंट बोला गया है, ठीक है। डिविडेंड ऑफ कोएफिशिएंट हमने लिख लिया। अब लिखेंगे डिवाइजर। डिवाइजर क्या है, m-5 है, ठीक है। देखिए अब डिवाइजर जब लिखेंगे ना m-5, अब आपको क्या होगा, जो ये -5 है ना वो +5 में बदल जाएगा। क्या करना है, इसका अपोजिट लेना है, ठीक है। क्यों लेना है वो तो नहीं पता, लेकिन हमें टीचर ने बताया कि जो भी डिवाइजर होगा, जो भी नंबर जैसे -5 है, इसका क्या करना है, अपोजिट लेना है, ठीक है। क्या करना है, अपोजिट लेना है। अपोजिट यानी -5 है तो यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे +5 हो जाएगा, ठीक है। अब बस यहीं तक काम था हमारा। इसके बाद सब इजी मेथड है, देखिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे, सब लिख देंगे जो भी कोएफिशिएंट है, यानी 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और एक और जो +5 है यानी यहाँ पे +5 आ जाएगा। पहला नंबर जो 2 है वो 2 एज इट इज आएगा। किसी भी नंबर, कोई भी सिंथेटिक डिवीजन जब भी करेंगे तो जो पहला वाला नंबर रहेगा, पहला अंक जो पहले बोलते हैं ना स्टार्टिंग वाला है, उसको जस्ट टू जस्ट उतार देना है, ठीक है। सेम टू सेम कॉपी कर देना नीचे, ठीक है। यहाँ पे 2 आ गया। अब क्या करना है, इसी नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है। 5 2 जा 10, दोनों प्लस है यानी प्लस आएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10। जब ये प्लस, दोनों प्लस था तो यहाँ पे प्लस आएगा ना, तो +10 हो जाएगा नीचे। अब ये 10 और 5 है, यहाँ पे प्लस लिखना जरूरी है, ठीक है। अब 10 और 5 है, 10 5 जा 50, यानी दोनों प्लस है, यानी 50 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, तो यहाँ पे 50 और प्लस प्लस दोनों है, तो यानी 60 हो जाएगा। और लास्ट वाले को हमें ऐसे एक ब्रैकेट में डाल देना है। क्यों डालना है, क्योंकि मालूम चला जाए कि हाँ ये क्या है, रिमाइंडर है। देखिए उस वाले से अगर नॉर्मल डिवीजन से अच्छा समझ में ना यही आया होगा, ये इजी भी है और ये स्कोरिंग ये ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ये वाला जो सिंथेटिक डिवीजन है ना, सिंथेटिक डिवीजन ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका जैसे हमने डिविडेंड का कोएफिशिएंट लिखा, अब यहाँ पे तो हमारे पास कोएफिशिएंट है। किसका कोएफिशिएंट है, किसका है, जल्दी बताओ किसका कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट का। क्या है, कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2 है और 10 है। देखिए 2 है और बस 10 है। क्या है, 2 है और क्या है, 10 है। 2 है 10 है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे वो ध्यान से देख लीजिए। देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए लास्ट वाला जो भी नंबर रहेगा ना, लास्ट वाला वो ध्यान दीजिएगा। कभी भी लास्ट वाला जो नंबर रहेगा, यहाँ पे देखिए जो 2 और -10, 2 और +10 था ना, उसमें 2 नंबर है, एक को छोड़िए बाकी को पॉलिनोमियल गिनने लगिए। जैसे यहाँ पे m था ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक को छोड़ेंगे तो क्या यहाँ पे बचेगा, 2m बचेगा, फिर +10 बचेगा, यानी ये हो गया इसका कोएफिशिएंट हो गया, और रिमाइंडर हमारा ये हो गया 60, ठीक है। ऐसे लिखना है आपको, सब लिखना है आपको। डिविडेंड कौन है, उसका कोएफिशिएंट क्या है, उसका डिवाइजर क्या है, कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, ये क्या है, कोएफिशिएंट है, ठीक है, ठीक है। वो भी लिखना बहुत जरूरी है, और रिमाइंडर क्या है वो भी लिखना जरूरी है, ठीक है।
एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दोनों बोलते हैं ना, एक सिंथेटिक से डिवीजन सॉल्व करेंगे, एक नॉर्मल डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन से भी सॉल्व करेंगे, नॉर्मल डिवीजन से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप इसको बस एंड तक देखिएगा, ठीक है। देखिए करना क्या है, पहले तो आपको मिसिंग टर्म देखना है। क्या देखना है? मिसिंग टर्म। क्या देखना है आपको? मिसिंग टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा इस क्वेश्चन भी। देखिए जो मिसिंग टर्म आप कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या देखना है? पावर देखना है, वेरिएबल का पावर, जो भी पावर है, हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? 4 दिया हुआ है, ठीक है, 4 दिया हुआ है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन मतलब बोलते हैं ना रीअरेंज करके करना रहता है, अरेंजिंग ऑर्डर नहीं रहता है। जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, कभी दिया जाएगा आपको यहाँ पे, जैसे इसी क्वेश्चन करता हूँ 3x² दिया जाएगा, फिर यहाँ पे दिया जाएगा प्लस -3x² दिया जाएगा, फिर प्लस x4 दिया जाएगा, फिर -8 दिया जाएगा। तो इसको पहले रीअरेंजिंग ऑर्डर में करना है, पहले रीअरेंज करना है, फिर उसके बाद आपका मिसिंग टर्म निकलेगा। तो पहले मिसिंग टर्म नहीं निकलने वाला है, तो ये तो पहले से अरेंजिंग ऑर्डर में हम बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x पावर 4 है लेकिन 3 नहीं है, 2 है लेकिन 1 नहीं है। अब पहले तो इसका हमें एक मिसिंग टर्म निकालना होगा। मिसिंग टर्म कैसे निकालेंगे? x पावर 4 है, अब कुछ नहीं यानी 0 + 0, अब यहाँ पे x³ हो जाएगा, फिर -3 यानी -3x² प्लस 0x, फिर -8। अब आपको एक सवाल आ रहा होगा कि सर हमेशा हम लोग जब 0 डालते हैं तो प्लस क्यों लिखते हैं, ठीक है, माइनस क्यों नहीं लिखते सर? -0 क्यों नहीं लिखते, +0 ही क्यों लिखते हैं? देखिए इसके पीछे ना आपको, इसके लिए ना आपको ये याद होना चाहिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो आपको याद होना चाहिए। कैसे? देखिए हम कभी भी जब स्टार्ट करते हैं 0 से, तो 0 के बाद क्या होता है? प्लस हो जाता है, और 0 के बाद जब आता है इधर तो -1 होता है। तो 0 क्या है? 0 क्या है? प्लस वाला साइन है, ठीक है। 0 के बाद जो नंबर आता है इधर राइट हैंड साइड, 0 के बाद जो भी राइट हैंड साइड नंबर आता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन 0 के जस्ट बोलते ना, ये 0 को छोड़ के बाकी जो भी लेफ्ट हैंड साइड आता है वो माइनस होता है, ठीक है। इसलिए जो 0 एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, 0 भी एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव थिंकिंग वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मिसिंग टर्म लिख लिया है, आपको मिसिंग टर्म ध्यान रखना है। अगर रीअरेंज बोला था पहले, देखिए कभी कभी ना क्वेश्चन आपको, मैंने बताया था ना आपको कि जो x पावर 4 है वो बीच में दे देगा, एक 3x² जो रहेगा आगे दे देगा। इसमें आके कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पहले अरेंज करना है, फिर उसके बाद इसका मिसिंग टर्म अगर है तो मिसिंग टर्म लिखना है, उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले नॉर्मल डिवीजन से करते हैं, ठीक है। x + 4 है यानी x + 4 लिख दो डायरेक्ट, फिर x पावर x4 प्लस 0x³ -3x² प्लस 0x -8। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन देखे घबराना नहीं है, सिंपल है सब। जैसे यहाँ पे देखिए पहला हमें एक नंबर देखना है, ये वाला अल्फाबेट वाला, क्या है यहाँ पे? क्या है? x है, यानी यहाँ पे x4 है, क्या करना है हमें? x3 से x³ से मल्टीप्लाई करेंगे x में, तभी तो x4 आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। ये ध्यान रखिए, जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका पावर बढ़ेगा, लेकिन जब भी हम प्लस करेंगे तो उसका क्या बढ़ेगा? जैसे 2x है और प्लस x करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा, ठीक है। अगर वही 2x में और इंटू x करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x² हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नॉर्मल डिवीजन करना होता है जब तक, ठीक है। नॉर्मल डिवीजन में इसी में सब कंफ्यूज होते हैं। तो आपको क्या करना है? x4 लाना है, यानी x³ x इंटू x³ करेंगे। अब x³ तो कर लिया, अब x³ क्या करेंगे? दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी इसको हटाओ अभी आगे से, अब क्या करो? x + 4 को मल्टीप्लाई कर दो, यानी x4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4x³ + 4x³ हो जाएगा। तो सेम इसको यहाँ आके लिख दो, क्या लिखो? x4 + 4x², ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होगा ना, जो प्लस वाला वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, जो प्लस वाला वो भी माइनस हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। फिर माइनस प्लस क्या होता है? माइनस ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -4x²। माइनस साइन इंपॉर्टेंट रहता है हर एक चीज में, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, साइन से आपका मार्क्स जा सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ साइन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, मायने यहाँ पे रखता है। फिर एक नंबर नीचे लेंगे, ये डिवीजन तो सबको आता ही होगा, एक नंबर नीचे लेना है, ठीक है। उसके बाद सेम करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? अब सॉरी यहाँ पे क्यूब है ना भाई, क्यूब लाएंगे ना। अब आपको क्या करना है? x³ लाना है, यहाँ पे x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? x दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लाएंगे हम? x³ लाएंगे। x³ लाने के लिए हम क्या करेंगे? x इंटू x²,
जब हम x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आएगा, ठीक है, x क्यूब। लेकिन यहाँ पे देखिए ना x क्यूब तुम ला लेंगे, ठीक है, x क्यूब ला दिए, लेकिन सर यहाँ पे तो कोएफिशिएंट भी है, तो कोएफिशिएंट क्या है, -4 है, यानी 4x स्क्वायर ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, +4x स्क्वायर, ठीक है, +4x स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम +4x स्क्वायर है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, +4x स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे यहाँ पे, +4x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई किससे करना है, x + 4 में, यानी 4 का x जो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x क्यूब हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 4 16 x स्क्वायर, ठीक है, 4 4 16 x स्क्वायर हो जाएगा। फिर साइन अपना क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, साइन जो चेंज करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 4x क्यूब है, यहाँ पे 4x क्यूब लिखेंगे, ठीक है, 4x क्यूब माइनस है यहाँ पे, तो हाँ माइनस में हमें क्या चाहिए, -4x चाहिए ना, सॉरी यहाँ पे -4x चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस में यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4x क्यूब, तो यहाँ पे हो जाएगा -16, ठीक है, यहाँ पे +16 होगा, -16 होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेगा, ठीक है, माइनस है तो माइनस लिखेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस का साइन, ठीक है, 3x क्यूब -4x स्क्वायर, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -4x क्यूब -16x स्क्वायर। अब साइन चेंज कर दो दोनों का, यानी ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ माइनस प्लस है, यानी माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है, 13 में से 6 गया, सॉरी 16 में से 3 गया, 13 जगह, यानी 13x स्क्वायर, और प्लस क्या है, बड़ा है, साइन क्या है, बड़ा है, यहाँ पे क्या बस कौन सा साइन आएगा, बड़ा साइन आएगा, ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पे देखिए 0 लिखा है, हम लोग 0x लिखेंगे, ठीक है, लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, 0x आया। अब हमें यहाँ पे x दिया हुआ है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यानी हमें x से मल्टीप्लाई करेगा, 13 से मल्टीप्लाई करना है, यानी यहाँ पे क्या करेंगे, 13x करेंगे। कैसे करेंगे वो भी हम बता देते हैं अभी। देखिए जब भी हमें x को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो हमें x स्क्वायर मिलेगा, उसी तरीके से यहाँ पे +13 है, तो यहाँ पे +13x मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो हमें क्या मिलेगा, 13x स्क्वायर आएगा। हमें बस पहला नंबर को देखना है, पीछे वाला नंबर तो कुछ भी हो चलेगा, ठीक है, 13x स्क्वायर है, 13x स्क्वायर है, +13x लिखा यहाँ पे आएगा 13x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना है 13 चौके 52, ठीक है, 13 चौके 52, मतलब 13 4 जा क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस यानी प्लस आएगा 52x, ठीक है, x स्क्वायर, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिए प्लस आएगा, लेकिन अब साइन क्या करें, चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा दोनों जगह, ये कैंसिल हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, -52x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -52x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -52x हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे निकालेंगे, -8 0 नीचे आएगा। अब हमें x तो है, अब क्या करना है, -52 लाना है, अब -52 है तो -52 से मल्टीप्लाई कर दो ना भाई, यहाँ पे -52x आ जाएगा। अब यहाँ -52 से 4 से मल्टीप्लाई करना है, नहीं 4 2 जा 8, और ये हो गया पंचों के 20, ठीक है, यानी -28। जब हम साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे साइन चेंज होगा प्लस का, यहाँ पे साइन चेंज होगा प्लस का, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस यानी 200 यहाँ पे बचेगा, इसका रिमाइंडर क्या आया, 200 आया। देखिए ये क्वेश्चन टफ नहीं है, आपको बस इसको समझना है, समझ जाएंगे तो आपके लिए सब अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका, मैं यहाँ पे जगह नहीं बचा है इसलिए मैं अभी यहाँ पे तो नहीं लिख सकता, ये हो गया आपका रिमाइंडर, मैं इधर लिख देता हूँ, रिमाइंडर डिवाइजर, ये हो जाएगा कोटिएंट, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा डिविडेंड, ठीक है। अब इसी को हम करेंगे अभी सिंथेटिक डिवीजन में, तो चलिए पहले इसको मैं रफ कर, उसके बाद सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम सॉल्व करेंगे सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है, इसका क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व करेंगे, क्या स्पेलिंग यार, सिंथेटिक डिवीजन। अब हम इससे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इससे सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे रीअरेंजिंग जो टर्म लिखा था, नॉर्मल डिवीजन सब वही, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका क्या लेना है, कोएफिशिएंट लेना है, आपको लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ
इसका डिविडेंड का, मैंने सी डॉट डी डाला है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ डिविडेंड जान दो, डायरेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ डिविडेंड लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, कुछ नहीं यानी 1, यहाँ पे 0 है यानी 0, यानी यहाँ पे -3 है। साइन इंपॉर्टेंट रहता है सब चीज़ के लिए, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ, साइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट। डिवाइजर क्या है हमारा, डिवाइजर क्या है, ये हमारा डिवाइजर यानी इसका अपोजिट लेना है, अपोजिट यानी +4 यानी -4 हो जाएगा। ठीक है, +4 यानी -4, तो इसी में हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे -4 लिखते हैं, इसको डायरेक्ट एज इट इज, फर्स्ट नंबर को एज इट इज नीचे उतारना है 1। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 1 -4 × 1 क्या आ जाएगा -4, यानी यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, यानी यहाँ पे क्या आएगा -4 आ जाएगा। अब -4 × -4 +16 आएगा, ध्यान रखिएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, ये मैंने आपको पहले वीडियो में भी सिखाया है, जब प्लस माइनस साइन लगाना वीडियो जो है ना, उसमें मैंने बताया था। उस वीडियो को अगर नहीं देखे तो जाके देख लीजिए उस वीडियो को। ठीक है, ये हो जाएगा 16, तो माइनस प्लस दोनों हो जा रहा है, यानी क्या हो यहाँ पे 13 हो जाएगा। ठीक है, अभी जो 13 है यहाँ पे आएगा 13 4 जा 52, डरने का नहीं, 52 आए तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पे 0 है यानी आपको डरना नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, फिर -0 है तो जब माइनस है तो माइनस में आ जाएगा -52। ठीक है, -52 आ जाएगा। अब -52 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 2 जा 8, 5 2 जा कितना है 5 4 जा 20। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, इस सबका घर बना देता हूँ भाई, तू वाला घर में जाएगा फिर नहीं तो। हाँ, ये हो गया, सबका घर हो गया। अब देखिए, ये हो गया हमारा प्लस का वाला साइन, और ये हो गया हमारा माइनस वाला। जब भी माइनस प्लस आता है तो माइनस होता है और साइन बड़े का लगता है, यानी 208 में से 8 को माइनस करेंगे, क्या आएगा यहाँ पे आएगा 200 आएगा। ठीक है, और ये हो गया हमारा रिमाइंडर, ये क्या हो गया हमारा रिमाइंडर, क्या हो गया हमारा रिमाइंडर, ये हो गया आपका रिमाइंडर, ये हो गया आपका कोएफिशिएंट, जिसको अब आप कैसे लिख सकते हो 1 2 3 4, 4 - 1। कभी भी देखिए, जब भी हमको पोलिनोमियल फॉर्म में लिखना है तो पूरे नंबर को हम देखेंगे कितना नंबर, यानी 1 2 3 4 है, उसमें से 1 माइनस करेंगे, यानी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या उसका पावर क्या होगा, क्यूब होगा, यानी 1x3। अब -4 है तो -4x² +13 है तो +13, और ये -52 आएगा, ये कोएफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पे x आएगा। ठीक है, अब ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर का जो हमारा 200 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उतना जगह नहीं इसलिए मैं नहीं करवा सकता, यहीं पे इतना मैंने लिख दिया हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।